पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली बम्पर जीत बीजेपी के लिए वो विजय गाथा है जिसको दशकों तक याद किया जाएगा। जनसंघ का आधार स्तंभ तैयार करने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी के गृहराज्य में भगवा लहराना और बीजेपी का विजय पताका फहराना बीजेपी के तमाम कर्णधारों का वो अधूरा सपना था जो 2026 के विधानसभा चुनाव में साकार हो गया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। हालांकि बीजेपी के लिए ममता के किले को भेद पाना और फिर वहां भगवा लहराना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे सियासी पंडित असंभव बता रहे हैं, उसे शाह ने संभव कर दिखाया। हालांकि किसी भी जीत का ना कोई एक शिल्पकार होता है, ना कोई एक कारक, लेकिन शाह की करिश्माई सियासी रणनीति के सब कायल हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तो उन्हें बीजेपी का हनुमान बता रहे हैं। बंगाल की जनता 15 साल से ही एक रास्ते नहीं चल रही। आप कह सकते हैं कि आजादी से लेकर अभी तक किसी का भी शासन रहा हो, एक वर्ग को वहां पर दबाने का काम हुआ। आज इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बंगाल की जनता को बधाई है, लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में है। पूर्व बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह रामायण में हनुमान जी की भूमिका थी, ठीक उसी तरह बीजेपी ने इस दौर में अमित शाह की भूमिका और सियासी गलियारों में उन्हें चाणक्य जो कहा जाता है। जैसे रामायण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हनुमान जी की तरह अमित शाह का रोल है। और ये जो विजय मिली है, कार्यकर्ताओं का तो सहयोग है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई, उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। खैर, बंगाल में बड़ी जीत के बाद बीजेपी भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। संगठन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे।